हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आपको करवाने जा रही हूँ कीटोन बॉडीज़, जो कि यूनिवर्सिटी का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या आता है यूनिवर्सिटी पे, कीटोन बॉडीज़ क्या होती है, ये कैसे यूटिलाइज्ड होती हैं, और एक चीज़ और पूछी जाती है कि ऐसी कौन सी रिएक्शन है जो कीटोन बॉडीज़ की फॉर्मेशन कराता है। तो हम इसको डिस्कस करते हैं। सो लेट्स बिगिन। कीटोन बॉडीज़, सबसे पहली बात तो कीटोन बॉडीज़ बेटा कंपाउंड्स हो गए, आपके एसीटोन हो गया, आपका एसीटोएसीटेट हो गया, और बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटायरेट हो गया, जिसको हम लोग 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटायरेट भी बोलते हैं। ये सारे के सारे क्या हैं, आपके कीटोन बॉडीज़ हैं। कौन कौन से? एसीटोन, एसीटोएसीटेट, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटायरेट या फिर 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटायरेट आर द कीटोन बॉडीज़। अब कीटोन बॉडीज़ जो हमारी पहली दो मैंने आपको बताई है, कौन कौन सी बताई? एसीटोन बताया और एक एसीटोएसीटेट बताया। ये दोनों क्या है बेटा? ट्रू कीटोन बॉडीज़ है। फर्स्ट टू आर दी ट्रू कीटोन बॉडीज़, वाइल जो हमारे पास थर्ड वाली है यानी कि बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटायरेट है या 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटायरेट है, ये हमारा कीटोन बॉडीज़ में क्या कहते हैं, ट्रू कीटोन्स नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमारा कीटो ग्रुप नहीं है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं किसकी? नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि जो हमारा कीटोन बॉडीज़ है, कीटोन बॉडीज़ कैसी होती है बेटा? पानी में सोल्यूबल होगी, एनर्जी यील्डिंग होगी, पानी में सोल्यूबल भी होगी, एनर्जी यील्डिंग भी होगी। अब कीटोजेनेसिस क्या होती है? मैंने बताया था रिएक्शंस जिससे हमारा कीटोन बॉडीज़ बनेगा, उसका नाम क्या है बेटा? कीटोजेनेसिस है। तो कीटोन बॉडीज़ का बनना लीवर में कहाँ होता है, ठीक है। फिर एंजाइम जो कीटोन बॉडी का बनाते हैं वो कहाँ लोकेटेड है बेटा? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में लोकेटेड है। अब एसिटाइल कोएंजाइम ए कैसे बनता है? जब ऑक्सीडेशन हो फैटी एसिड का, पायरूवेट या फिर कुछ अमीनो एसिड्स क्या करते हैं? प्रिकर्सर है कीटोन बॉडीज़ का। ये समझ में आया। सबसे पहली बात तो एसिटाइल कोएंजाइम ए, सॉरी एसीटोन, एसीटोएसीटेट, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटायरेट और 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटायरेट आर द कीटोन बॉडीज़। फर्स्ट 2 कीटोन बॉडीज़ यानी कि जो हमारा एसीटोएसीटेट है और हमारा एसीटोन है, ये क्या है? ट्रू कीटोन्स है। वाइल जो हमारा थर्ड वाला है बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटायरेट, ये ट्रू कीटोन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कीटो ग्रुप नहीं है। फिर कीटोन बॉडीज़ जो होती है हमारी, वो वाटर सोल्यूबल है। कीटोन बॉडीज़ जो है वो हमारी वाटर सोल्यूबल है, और कीटोन बॉडीज़ हमारी एनर्जी यील्डिंग है। फिर कीटोजेनेसिस जो होती हैं, जो रिएक्शंस उनको बनाती है, उसका नाम कीटोजेनेसिस है, जो कीटोन बॉडीज़ को बनाती है। सो कीटोन बॉडीज़ बेटा आपकी लीवर के अंदर सिंथेसाइज होता है। एंजाइम आपका कहाँ पे प्रेजेंट है कीटोन बॉडीज़ की सिंथेसिस के लिए? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर। और आपकी जो कीटोन बॉडीज़ है बेटा, जो एसिटाइल कोएंजाइम ए हो गया, ये कैसे बनता है? ये आपका जब ऑक्सीडेशन हो गया किसका? फैटी एसिड का, तो एसिटाइल कोएंजाइम बनेगा। पायरूवेट हो गया, कुछ अमीनो एसिड प्रिकर्सर है किसके लिए? फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द कीटोन बॉडीज़। अब यूटिलाइजेशन ऑफ कीटोन बॉडीज़ बीइंग वाटर सोल्यूबल, आपको पता है कीटोन बॉडीज़ पानी में सोल्यूबल है, इजीली ट्रांसपोर्टेड हो जाएगा लीवर से वेरियस टिश्यू पे, ठीक है। बीइंग वाटर सोल्यूबल आपका कीटोन बॉडीज़ लीवर से वेरियस टिश्यूज़ पे क्या हो जाएगा? ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। अब 2 कीटोन बॉडीज़ बेटा, एक सेकेंड, 2 कीटोन बॉडीज़ कौन कौन सी? The 2 ketone bodies acetyl acetoacetate and beta hydroxyl butyrate serves as important source of energy किसके लिए? For the peripheral tissues, ठीक है। क्या बोला मैंने कि जो हमारी दो कीटोन बॉडीज है बेटा, वो क्या करती है? प्रिकर्सर की तरह सर्व करती है, ठीक है। सॉरी, सर्व एज इम्पोर्टेंट सोर्स की तरह सर्व करती है। किसके सोर्स की तरह? एनर्जी की तरह, ताकि एनर्जी के सोर्स की तरह फॉर द पेरिफेरल टिश्यूज़ सच एज स्केलेटल मसल हो गया, कार्डियक मसल हो गया, या फिर रीनल कॉर्टेक्स हो गया, ठीक है। अब समझ में आया क्या बोला मैंने? सबसे पहली बात तो वाटर सोल्यूबल है तो ट्रांसपोर्ट हो जाएगा इजीली वेरियस टिश्यू तक लीवर से, ठीक है। फिर 2 हमारे पास क्या आ गई? कीटोन बॉडीज़ आ गई। एक आ गई एसिटेट और एक आ गया बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटायरेट। ये दोनों इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है किसके लिए? पेरिफेरल टिश्यू के लिए, जैसे कि हमारा स्केलेटल मसल, कार्डियक मसल और हमारा रीनल कॉर्टेक्स, ठीक है। आया समझ में? आ गया। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं किसकी? द प्रोडक्शन ऑफ कीटोन बॉडीज़ एंड देयर यूटिलाइजेशन। ये जो कीटोन बॉडीज़ का बनना और उनका यूटिलाइजेशन होना, इस्तेमाल होना, बिकम मोर
सिग्निफिकेंस व्हेन ग्लूकोज इज इन शॉर्ट सप्लाई टू द टिश्यूज़। जब आपका ग्लूकोज टिश्यूज़ पे शॉर्टली सप्लाई हो रहा है, मतलब उसकी ज़्यादा सप्लाई नहीं हो पा रही टिश्यू पे, तब हमारा प्रोडक्शन होता है कीटोन बॉडीज़ का, ठीक है, और यूटिलाइजेशन होता है, इसीलिए सिग्निफिकेंस होता है। एज एबनॉर्मल एज एब्जॉर्ब्ड, सॉरी एक मिनट, एज ऑब्जर्व्ड इन स्टारवेशन एंड डायबिटीज़ मेलाइटस। स्टारवेशन और डायबिटीज़ मेलाइटस के अंदर ये चीज़ें क्या होती है, ऑब्जर्व होती है। एक बार वापस से रिवाइज करो, कीटोन बॉडीज़ क्या होता है। कीटोन बॉडीज़ होते हैं हमारे पास एसीटोन, एसिटोएसीटेट और बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटायरेट और 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटायरेट। इसके अंदर क्या होगा, जो हमारे पास एसीटोन और एसीटेट होगा ये ट्रू कीटोन्स होंगे, लेकिन हमारा बीटा हाइड्रोक्सी वाला जो होगा ब्यूटायरेट ये हमारा ट्रू कीटोन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे कीटो ग्रुप नहीं होगा। कीटोन बॉडीज़ वाटर सोल्यूबल है, वाटर सोल्यूबल है, एनर्जी यील्डिंग है। कीटोजेनेसिस रिएक्शन है जो कि कीटोन बॉडीज़ को बनाती है। तो सिंथेसिस कीटोन बॉडीज़ का लिवर में होता है। एंजाइम का भी सिंथेसाइज होता है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर। एसिटाइल कोएंजाइम ए फॉर्म्ड बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स। पायरुवेट और कुछ अमीनो एसिड प्रिकर्सर है कीटोन बॉडीज़ की फॉर्मेशन के लिए। फॉर द कीटोन 2 कीटोन बॉडीज़ कौन कौन सी, द 2 कीटोन बॉडीज़ एसिटाइल एसिटोएसीटेट एंड बीटा हाइड्रोक्सिल ब्यूटायरेट सर्व्स एज इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। किसके लिए, फॉर द पेरिफेरल टिश्यूज़, ठीक है। क्या बोला मैंने कि जो हमारी दो कीटोन बॉडीज़ है बेटा, वो क्या करती है, प्रिकर्सर की तरह सर्व करती है, ठीक है, सॉरी सर्व एज इम्पोर्टेंट सोर्स की तरह सर्व करती है। किसके सोर्स की तरह, एनर्जी की तरह, ताकि एनर्जी के सोर्स की तरह फॉर द पेरिफेरल टिश्यूज़ सच एज स्केलेटल मसल हो गया, कार्डियक मसल हो गया, या फिर रीनल कॉर्टेक्स हो गया, ठीक है। अब समझ में आया क्या बोला मैंने। सबसे पहली बात तो वाटर सोल्यूबल है तो ट्रांसपोर्ट हो जाएगा इजीली वेरियस टिश्यू तक लिवर से, ठीक है। फिर 2 हमारे पास क्या आ गई, कीटोन बॉडीज़ आ गई, एक आ गई एसिटेट और एक आ गया बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटायरेट। ये दोनों इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है, किसके लिए, पेरिफेरल टिश्यू के लिए, जैसे कि हमारा स्केलेटल मसल, कार्डियक मसल और हमारा रीनल कॉर्टेक्स, ठीक है। आया समझ में, आ गया। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं किसकी, द प्रोडक्शन ऑफ कीटोन बॉडीज़ एंड देयर यूटिलाइजेशन। ये जो कीटोन बॉडीज़ का बनना और उनका यूटिलाइजेशन होना, इस्तेमाल होना, बिकम मोर सिग्निफिकेंस व्हेन ग्लूकोज इज़ इन शॉर्ट सप्लाई टू द टिश्यूज़। जब आपका ग्लूकोज टिश्यूज़ पे शॉर्टली सप्लाई हो रहा है, मतलब उसकी ज़्यादा सप्लाई नहीं हो पा रही टिश्यू पे, तब हमारा प्रोडक्शन होता है कीटोन बॉडीज़ का, ठीक है, और यूटिलाइजेशन होता है, इसीलिए सिग्निफिकेंस होता है। एज एबनॉर्मल एज एब्जॉर्ब्ड, सॉरी एक मिनट, एज ऑब्जर्व्ड इन स्टारवेशन एंड डायबिटीज़ मेलाइटस। स्टारवेशन और डायबिटीज़ मेलाइटस के अंदर ये चीज़ें क्या होती है, ऑब्जर्व होती है। एक बार वापस से रिवाइज करो, कीटोन बॉडीज़ क्या होता है। कीटोन बॉडीज़ होते हैं हमारे पास एसीटोन, एसिटोएसीटेट और बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटायरेट और 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटायरेट। इसके अंदर क्या होगा, जो हमारे पास एसीटोन और एसीटेट होगा ये ट्रू कीटोन्स होंगे, लेकिन हमारा बीटा हाइड्रोक्सी वाला जो होगा ब्यूटायरेट ये हमारा ट्रू कीटोन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे कीटो ग्रुप नहीं होगा। कीटोन बॉडीज़ वाटर सोल्यूबल है, वाटर सोल्यूबल है, एनर्जी यील्डिंग है। कीटोजेनेसिस रिएक्शन है जो कि कीटोन बॉडीज़ को बनाती है। तो सिंथेसिस कीटोन बॉडीज़ का लिवर में होता है। एंजाइम का भी सिंथेसाइज होता है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर। एसिटाइल कोएंजाइम ए फॉर्म्ड बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स। पायरुवेट और कुछ अमीनो एसिड प्रिकर्सर है कीटोन बॉडीज़ की फॉर्मेशन के लिए, फॉर द कीटोन बॉडीज़। अब यूटिलाइजेशन कैसा है कीटोन बॉडीज़ का, पानी में सोल्यूबल है कीटोन बॉडीज़, इसीलिए लिवर से यूटिलाइजेशन ऑफ कीटोन बॉडीज़ कैसा है, पानी में सोल्यूबल है कीटोन बॉडीज़, इसीलिए ये लिवर से पेरिफेरल टिश्यू तक क्या करेगा, जाएगा, ट्रांसपोर्ट होगा। 2 कीटोन बॉडीज़ बेटा, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटायरेट और एसिटोएसीटेट। ये क्या है आपका, ये इम्पोर्टेंट है सोर्स ऑफ एनर्जी, किसके लिए, फॉर द पेरिफेरल टिश्यू, जैसे कि स्केलेटल मसल, कार्डियक मसल या फिर रीनल कॉर्टेक्स, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, प्रोडक्शन ऑफ कीटोन बॉडीज़ बेटा, और इसकी यूटिलाइजेशन सिग्निफिकेंस क्यों है, जब आपका ग्लूकोज का शॉर्ट सप्लाई होगा पेरिफेरल टिश्यूज़ तक, ठीक है, जैसे कि ऑब्जर्व होगा डायबिटीज़ मेलाइटस और स्केलेटल
सॉरी स्टार्वेशन में। ठीक है, अब हम लोग मैं आपको पढ़ाती हूँ, ये देखो कीटोजेनेसिस का वो पाथवे। अब ये देखो एसिटाइल कोएंजाइम में दो आगे बीटा कीटोथायोलेज आपका एंजाइम है। ठीक है, ये बना रहा है एसिटाइल कोएंजाइम ए। आपको ये जो स्ट्रक्चर्स है ना, इसको ड्रॉ करने की बेटा नीड नहीं है। वट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर यू इज़ दैट कि अगर आप सिर्फ नेम से भी याद कर लोगे ना और नेम के थ्रू लिखाओगे तो भी आपको यूनिवर्सिटी में फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, सो एसिटाइल कोएंजाइम में दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, एसिटोएसिटाइल कोएंजाइम में किसकी प्रेजेंस में, बीटा कीटोथायोलेज की प्रेजेंस में। यहाँ से क्या होगा, आपका कोएंजाइम में और सल्फ हाइड्रिल ग्रुप जो है बाहर निकल रहे हैं। ठीक है, सो एसिटाइल कोएंजाइम में टुगेदर दे फॉर्म एसिटोएसिटाइल कोएंजाइम में इन द प्रेजेंस ऑफ बीटा कीटोथायोलेज कोएंजाइम और सल्फ हाइड्रिल यहाँ से बाहर निकल रहे हैं। फिर उसके बाद क्या आया बेटा, HMG-CoA सिंथेज। ये क्या है बेटा, ये कैटलाइज करता है रिएक्शन को, रेगुलेट करता है सिंथेसिस ऑफ कीटोन बॉडीज ताकि आपकी कीटोन बॉडीज बेटा बने। HMG-CoA सिंथेसाइज कैटलाइजिंग द रिएक्शन ताकि क्या बने, रेगुलेट्स द सिंथेसिस ऑफ द कीटोन बॉडीज। ये रिएक्शन को कैटलाइज कर रहा है। अब आपका एसिटोएसिटाइल कोएंजाइम में जो बना था बेटा, वो बना बीटा हाइड्रोक्सी बीटा मिथाइल ग्लूटाराइल कोएंजाइम ए। बीटा हाइड्रोक्सी बीटा मिथाइल ग्लूटाराइल कोएंजाइम ए, या इसको हम लोग HMG कोएंजाइम बोलते हैं। देखो हाइड्रोक्सिल मिथाइल और वो ग्लूटाराइल कोएंजाइम ए है ना, तो बस बीटा हाइड्रोक्सी बीटा HMG से याद करो, बीटा हाइड्रोक्सी बीटा मिथाइल ग्लूटाराइल कोएंजाइम ए सी। दिस इज योर HMG। तो बीटा हाइड्रोक्सी बीटा मिथाइल ग्लूटाराइल कोएंजाइम ए। ठीक है, यहाँ से ये बना आपका, यहाँ से क्या हुआ है, हमारा HMG कोएंजाइम ए सिंथेसिस आया, जहाँ से हमारा ये बना। अब यहाँ से हमारा वही कोएंजाइम में सल्फ हाइड्रिल जो है बाहर निकल रहा है। ये देखो, ये आपको याद ही करना पड़ेगा। ये जो साइड पे बेटा लिखा हुआ ना, ये तो देखो आपको याद ही करना पड़ेगा, चाहे ऊपर वाले ये वाले स्ट्रक्चर्स मत करो, बट ये जो साइड पे लिखे हुए ये याद करने ही पड़ेंगे, ये भी आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। तो CH3 कोएंजाइम CH3CO मतलब कीटोन ग्रुप लगा हुआ है, S सल्फर कोएंजाइम ए। ठीक है, अब हम बात करते हैं, मतलब मिथाइल CO कीटोन ग्रुप लग गया, सल्फर लग गया कोएंजाइम में। अब देखो बीटा हाइड्रोक्सी बीटा मिथाइल ग्लूटाराइल कोएंजाइम ए, जिसे HMG कोएंजाइम ए बोल रहे हैं। अब इसको हम लोग क्या कर रहे हैं बेटा, इसका ब्रेक डाउन करेंगे। लाइएज मतलब ब्रेक डाउन हो रहा है, एसिटोएसिटेट बन रहा है। इससे क्या बन रहा है बेटा, एसिटोएसिटेट बन रहा है। अब यहाँ पे हमारा एसिटाइल कोएंजाइम ए बाहर निकल रहा है और सेम बेटा इसको बेटा क्या बोलते हैं, एसिटाइल कोएंजाइम बोलते हैं, CH3COSCOA। ठीक है, ये बाहर निकल रहा है। यहाँ पे हमारा एसिटोएसिटेट बन गया बेटा स्पॉन्टेनियस, और एक हमारा बना यहाँ पे देखो, एसिटोएसिटेट से हमारा बना है बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटायरेट। क्या बना, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटायरेट, और यहाँ पे हमारा बन गया एसीटोन बन गया। एसीटोन इज एक्सेल्ड बाय लंग्स से बाहर निकलेगा। ये स्पॉन्टेनियस है, ये क्या है, स्पॉन्टेनियस है। ठीक है, CO2 यहाँ से बाहर निकल रही है। ये NADH और H जो था यहाँ पे वो NAD+ में चेंज हो रहा है। फिर उसके बाद यहाँ पे हमारा क्या बना, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटायरेट डीहाइड्रोजिनेज से बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटायरेट बना। आई होप आपको कीटोजेनेसिस अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखो पाथवेज का तो मेरे पास कोई सॉल्यूशन नहीं है, बस मैं आपको समझा चुकी हूँ। सेम अगर आप एग्जाम्स में ड्रॉ कराओगे ना तो यू विल डेफिनेटली गेट गुड मार्क्स। सो कीटोजेनेसिस में क्या है बेटा, दो एसिटाइल कोएंजाइम ए पहले आए, आपस में मिले, क्या बनाया, एसिटाइल कोएंजाइम में बनाया, किसकी प्रेजेंस में, बीटा कीटोथायोलेज की प्रेजेंस में। फिर क्या हुआ, यहाँ से COSH बाहर निकला। फिर क्या हुआ, एसिटोएसिटाइल कोएंजाइम में देखो, दो एसिटोएसिटाइल कोएंजाइम में आया, एसिटोएसिटाइल कोएंजाइम बनाया। फिर एसिटोएसिटाइल कोएंजाइम ए ने क्या किया, फर्दर बना दिया बीटा हाइड्रोक्सी बीटा मिथाइल
ग्लूटाराइल कोएंजाइम यानी कि HMA कोएंजाइम है। फिर HM इससे क्या बना बेटा आपका एसीटोएसीटेट बना, जो जिसने बनाया एसीटोन और बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट। अब इसमें एंजाइम की बात करते हैं। जब दो एसिटाइल कोएंजाइम रिएक्ट कर रहे थे एसीटोएसीटेट कोएंजाइम एसीटोएसीटेट बन रहा था, तो कौन सा एंजाइम था? बीटा हाइड्रोक्सी थायोलेज। फिर उसके बाद जो एसीटोएसिटाइल कोएंजाइम ए बन गया, तब आपका कौन सा एंजाइम आया? तब आपका है HMG कोएंजाइम ए। ठीक है, सिंथेस। फिर HMG कोएंजाइम ए का लाइएज हुआ जब हमारा HMG कोएंजाइम ए बन गया। फिर उसके बाद क्या हुआ? एसीटोएसीटेट बन गया। बेटा यहाँ पे बच्चे प्रॉब्लम करते हैं। एक तो आपका ये है हमारे पास एसीटोएसीटेट, याद रखना, और ये वाला हमारे पास है एसीटोएसिटाइल कोएंजाइम। इन दोनों में गड़बड़ी मत करना, पहले एसीटोएसिटाइल कोएंजाइम बनेगा फिर एसीटोएसीटेट बनेगा। फिर यहाँ से वही बात है, एसिटाइल कोएंजाइम जो बाहर निकला। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या है, एसीटोएसीटेट ने फर्दर स्प्लिट कर दिया, एक तो स्पॉन्टेनियस में और दूसरा किस में? बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट डिहाइड्रोजिनेस से बनाया बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट और एक नया एसीटोन। ठीक है, यहाँ से NADH पॉजिटिव NAD प्लस ये आपस में क्या हो रहे हैं, मतलब रिवर्सिबली चेंज हो रहे हैं। देखिए, and we have done with the ketogenesis pathway also. Now I'm talking about the अब मैं आपको करवाने जा रही हूँ यूटिलाइजेशन ऑफ कीटोन बॉडीज़। देखो बेटा, सबसे पहली बात तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि देखो, जैसे मैंने आपको कीटोन बॉडीज़ का कीटोजेनेसिस बताया था, अब उसका यूटिलाइजेशन करना है, तो सारे स्टेप्स क्या हो जाएंगे बेटा? उल्टे हो जाएंगे। देखो, उसके अंदर हमने पढ़ा था कि एसिटाइल कोएंजाइम में रिएक्ट करके क्या बना रहा है? एसीटोएसिटाइल कोएंजाइम में। एसीटोएसिटाइल कोएंजाइम से HMG कोएंजाइम बन रहा है, लेकिन इसके अंदर बेटा आपका HMG कोएंजाइम ए नहीं आएगा, उसकी जगह पे हमारा डायरेक्टली HMG कोएंजाइम में से कीटोजेनेसिस में बन रहा था एसीटोएसिटेट, तो यहाँ पे HMG कोएंजाइम में ए नहीं आएगा, डायरेक्टली एसिटाइल कोएंजाइम ए से बन रहा है हमारे पास एसीटोएसिटेट। फिर एसीटोएसिटेट जो है वो फर्दर हमने वहाँ पे देखा था, एक स्पॉन्टेनियस में जा रहा था, एक बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट में जा रहा था, तो हमने यहाँ पे स्पॉन्टेनियस वाला नहीं लेना, मतलब एसीटोन की सिंथेसिस नहीं करानी, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट की करानी है। तो ऐसे ही देखो, सबसे पहले क्या हुआ, इसको उल्टा चलाओ बेटा, पहले बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट आया, कीटोजेनेसिस से उल्टा चलेगा, बस HMG कोएंजाइम ए का ध्यान रखना कि ये नहीं आएगा, बाकी सब कुछ आएगा। ठीक है, सो क्या हुआ बेटा, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट है, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट में क्या हुआ, NAD प्लस से NADH H प्लस बन रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट डिहाइड्रोजिनेस हो गया, एसीटोएसिटेट बन गया है। फिर एसीटोएसिटेट से बेटा क्या बना, थायोफोरेज की प्रेजेंस में, एक मिनट मैं आपको एंजाइम बाद में बताती हूँ। एसीटोएसिटेट से क्या बना बेटा, एसीटोएसिटाइल कोएंजाइम में, फिर एसीटोएसिटाइल कोएंजाइम दो एसिटाइल कोएंजाइम ए बन गए हैं, जो कि TCA साइकिल में एंटर करेंगे ताकि क्या मिले, एनर्जी प्रोवाइड कर सके, टू प्रोवाइड द एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा एंजाइम आया बेटा, बीटा हाइड्रोक्सिल डिहाइड्रोजिनेस, यहाँ पे कौन सा आया, थायोफोरेज, यहाँ कौन सा आया, थायोलेज। ठीक है, थायोलेज एंजाइम कहाँ आया, एसीटोएसिटाइल कोएंजाइम से, जब एसिटाइल कोएंजाइम ए बन रहे हैं वहाँ पे देखो, कीटोजेनेसिस में मैंने आपको क्या बताया था बेटा, वहाँ पे जब हमारा एसिटाइल कोएंजाइम से तो बीटा कीटोथायोलेज बन रहा था, अब यहाँ पे हमारा डायरेक्टली थायोलेज आ रहा है, यहाँ पे हमारा डायरेक्टली थायोलेज आ रहा है, और यहाँ पे हमारा थायोफोरेज है, एसीटोएसिटाइल से डायरेक्ट जब हमारा एसीटोएसिटेट से डायरेक्ट एसीटोएसिटाइल कोएंजाइम में बन रहा है, तो हमारा थायोफोरेज एंजाइम है। ठीक है, साइड पे देख लीजिए, साइड पे सक्सिनाइल कोएंजाइम ए है। ठीक है, ये देखो CH2CO नेगेटिव, CH2COSCOA सक्सिनाइल कोएंजाइम ए, ये किस में बेटा बदल रहा है, बस ये याद रखो कि सक्सिनाइल कोएंजाइम में, थायोफोरेज में सक्सिनाइल कोएंजाइम ए सक्सीनेट में कन्वर्ट हो रहा है। आई होप कि आपको यूटिलाइजेशन भी समझ में आ गया हो। लेट्स डू दिस। कंसनट्रेशन ऑफ कीटोन बॉडीज बेटा ब्लड में कितनी होगी, ये मेंटेन होगी अराउंड 1 mg/dl। व्हेन द रेट ऑफ सिंथेसिस ऑफ कीटोन बॉडीज एक्सीड्स द रेट ऑफ यूटिलाइजेशन, जब सिंथेसिस ऑफ द कीटोन बॉडीज ने बेटा, जैसे जैसे कीटोन बॉडीज बन रही है, वैसे आपका यूटिलाइजेशन का रेट भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। सो रेट ऑफ सिंथेसिस ऑफ कीटोन बॉडीज़ का बनना कीटोन बॉडीज़ की यूटिलाइजेशन को बढ़ा रहा है। ठीक है, जितना ज़्यादा कीटोन बॉडीज़ बनेगा उतना ज़्यादा यूटिलाइजेशन होगी, और कंसंट्रेशन जो होगी उनकी ब्लड के अंदर बढ़ जाएगी। इसे हम लोग बोलते हैं कीटोनीमिया।
ठीक है। कंसंट्रेशन वैसे ब्लड में कितनी है कीटोन बॉडीज़ की, अराउंड 1 mg/dl है। जैसे जैसे क्या होगा, जब जब हमारा रेट ऑफ द सिंथेसिस बढ़ेगा कीटोन बॉडीज़ का, तो हमारा एक्सीड्स होगा रेट ऑफ द यूटिलाइजेशन, ठीक है। फिर उसके बाद इनकी ब्लड में कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी, इसे कीटोन्यूरिया बोलते हैं। द टर्म कीटोन्यूरिया, ये जो कीटोन्यूरिया है बेटा, ये जो टर्म है कीटोन्यूरिया, इसका मतलब क्या है, एक्सक्रीशन ऑफ कीटोन बॉडीज़ फ्रॉम द यूरिन, इन यूरिन, कीटोन बॉडीज़ का यूरिन में एक्सक्रीशन होना। कीटोनीमिया और कीटोन्यूरिया ये कॉमनली रेफर्ड टू एज कीटोसिस, इन्हें क्या बोलते हैं, कीटोसिस बोलते हैं। कीटोन्यूरिया और कीटोनीमिया, कीटोनीमिया बताया ना मैंने आपको कि जब हमारा क्या होता है, कीटोन बॉडीज़ का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, जब रेट हमारा कीटोन बॉडीज़ का सिंथेसिस बढ़ेगा, उसका यूटिलाइजेशन बढ़ेगा, एक्सीड्स होगा, जिसकी वजह से हमारा ब्लड में इंक्रीज हो जाएगा, किसे बोलते हैं, कीटोनीमिया। टर्म कीटोन्यूरिया मतलब एक्सक्रीशन ऑफ द कीटोन बॉडीज थ्रू द यूरिन। कीटोनीमिया कीटोन्यूरिया जो हो गया, इसे हम लोग कीटोसिस बोलते हैं। कीटोसिस क्या होता है, मोस्ट कॉमनली किसके साथ एसोसिएटेड होगा, विद द स्टारवेशन एंड सर्व अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ मेलाइटस। ये स्टारवेशन के साथ मोस्ट कॉमनली क्या होगा, कीटोसिस एसोसिएटेड होगा, और ये कंट्रोल करेगा, अनकंट्रोल डायबिटीज़ मेलाइटस को सर्व करेगा, ठीक है। ग्लूकागन हो गया, ये क्या करेगा, कीटोजेनेसिस स्टिमुलेट करेगा, इसलिए इंसुलिन क्या करेगा, कीटोजेनेसिस को इनहिबिट करेगा। दोनों के दोनों क्या करेंगे, बोथ एसिडो एसिडेट बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटायरेट अ स्ट्रॉन्ग एसिड्स इंक्रीज इन देयर कंसंट्रेशन इज ब्लड कॉजिंग एसिडोसिस। क्या होगा, जब हमारा बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटायरेट बेटा बढ़ गया, एसिडो एसिटेट बढ़ गया, तो हमारे दोनों क्या करेगा, दोनों हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड्स है, तो एसिडोसिस बढ़ जाएगा। डायबिटिक कीटोएसिडोसिस क्या होता है, डेंजरस होता है, जो कोमा में और इवन डेथ में इफ़ नॉट ट्रीटेड, ठीक है, रिजल्ट करेगा। फिर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंसुलिन डन फॉर ट्रीटमेंट, ठीक है, समझ में आया। पहले क्या होगा, कंसंट्रेशन कितना होगा ब्लड की यूरिन में कीटोन बॉडीज़ का, अराउंड 1 mg/dl। जैसे जैसे रेट ऑफ सिंथेसिस बढ़ेगा, एक्सीड होगा यूटिलाइजेशन का रेट, कीटो क्या बोलेंगे, कीटोनीमिया। कीटोनीमिया का मतलब क्या होता है, हमारे पास कीटोन्यूरिया क्या होता है, यूरिन से हमारा कीटोन बॉडीज़ यूरिन में एक्सक्रीट हो रहा है। कीटोनीमिया कीटोन्यूरिया को तो कीटोसिस बोलते हैं। कीटोसिस क्या होता है, एसोसिएटेड होगा विद द स्टारवेशन और डायबिटीज़ मेलाइटस, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ मेलाइटस। ग्लूकागन क्या करेगा, कीटोजेनेसिस को स्टिमुलेट करेगा और इंसुलिन इनहिबिट करेगा। दोनों एसिडोब्यूटायरिक एसिड क्या करेंगे, एसिडोसिस करेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड है। और डायबिटिक कीटोन्यूरिया डेंजरस होगा, रिजल्ट इन कोमा, डेथ इफ नॉट ट्रीटेड। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंसुलिन डन फॉर ट्रीटमेंट, ठीक है, इंसुलिन का एडमिनिस्ट्रेशन हमें ट्रीटमेंट के लिए करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे कीटोन बॉडीज़, उसका यूटिलाइजेशन, उसकी रिएक्शन का नाम बेटा कीटोजेनेसिस है। बिल्कुल ही डन हो गया है, दोनों पाथवेज हो गए हैं। आई होप आपको क्लियर होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।